पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि रोमन पद्धति को कैसे हम लोग हिंदू पद्धति या अरबिक पद्धति में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि रोमन पद्धति में हम लोग यूज किसका किसका कर सकते हैं, अधिकतम कितना तक यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोमन पद्धति का इम्पोर्टेंट सब चीज देख लेते हैं कि रोमन पद्धति का खास बातें क्या होता है। ठीक है, तो रोमन पद्धति में आपको साइड में क्या दे दिया गया है, रोमन का संकेत दिया हुआ है, साइड में उसका मान कितना है वो भी दर्शा दिया गया है। तो ये आपका हो गया रोमन, ये आपका हो गया रोमन, ये आपका हो गया हिंदू या अरबिक भी बोल सकते हैं, या अरबिक हिंदू या अरबिक पद्धति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर इसका संकेत दिया हुआ, इधर हिंदू का संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक का इस संकेत का मतलब क्या होता है, एक होता है, और इसका मतलब क्या होता है 5, और इसका 6, इसका 5 हो गया और इसका 10 हो गया, और एल हो गया मेरा 50। अगर यहीं पे बड़ा अंक छोटा अंक से, बड़ा अंक से पहले कोई छोटा अंक रहे, बड़ा अंक से पहले अगर कोई छोटा अंक रहे, उससे पहले मतलब बड़ा अंक में छोटा अंक क्या होगा, घटेगा। ये आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले जनरल देख लेते हैं कि संकेत किसका क्या कौन होता है। तो एल का क्या होता है 50 होता है, सी का 100 होता है, डी का 500 होता है, और एम का 1000 होता है। इन्हीं सब के सहायता से हम लोग किसी भी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, इन्हीं सातों के सहायता से बड़ा संख्याओं का मान हम लोग रोमन में लिख लेते हैं, केवल और केवल इन्हीं सातों का सहायता से। तो यहाँ पे देख लो कि कुछ संख्या ऐसा भी है, कुछ संकेत ऐसा भी है जो 3 बार यूज हो जाता है। तो 3 बार जो यूज होगा वो एम है और सी है, एक्स है, आई है। इनको छोड़ करके और कोई भी 3 बार यूज नहीं होगा। एम सी एक्स आई ये चारों क्या है, 3 बार करके एक साथ लगातार यूज कर सकते हैं, एम को, सी को, एक्स को, आई को। तो आगे आप लोगों को एग्जांपल में दिखाएंगे। ठीक है, तो रोमन पद्धति में एम सी एक्स आई को अधिकतम से अधिकतम हम लोग 3 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़े। ये नहीं कि सभी क्वेश्चन में यूज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ पे जरूरत 3 बार जिसका जरूरत पड़ेगा वहाँ पे यूज करेंगे। तो आगे क्वेश्चन में देख लेंगे कि एम का 3 बार यूज कहाँ पे होगा, सी का कहाँ पे होगा, एक्स का 3 बार यूज कहाँ पे होगा, एक का कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बारी बारी से सबका एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो रोमन पद्धति में एलडीबी को केवल और केवल आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, इससे अधिकतम बार आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन चारों को हम लोग 3 बार यूज करते थे, इन तीनों को केवल और केवल एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोमन पद्धति में जितना बड़ा भी संख्या लिखना हो, उपरयुक्त 7 संकेत का ही प्रयोग करते हैं। देखो आपको किसमें, रोमन पद्धति में चाहे जितना बड़ा संख्या लिखना हो, चाहे जितना बड़ा भी संख्या लिखना हो, आपको इन्हीं सातों का मदद से ही लिखना पड़ेगा। इससे आप बाहर नहीं जा सकते। भले किसी को 2 बार 3 बार इस तरह से यूज करते वो अलग बात है, लेकिन इन सातों में से ही हमको जितना बड़ा संख्या लिखना हो, इन्हीं सातों से उठा करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। रोमन पद्धति में शून्य का कोई भी संकेत नहीं होता है। रोमन पद्धति में 0 का जो होता कोई भी संकेत नहीं होता है। ठीक है, रोमन पद्धति में हम लोग अधिकतम से अधिकतम 3888 तक ही लिख सकते हैं, 3888 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग 3888 का 88 लिख सकते हैं। जैसे 3888 को एग्जाम्पल देख लो, 3888 को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कहा है हमको कि एम को 3 बार, सी को 3 बार, एक्स को 3 बार, आई को 3 बार यूज कर सकते हैं। तो पहले 3 बार एम को लिख लेते हैं, एम 3 लिख लिया, मतलब 1 एम का मान 1000 होगा। तो सोच लो कि 3 एम का मान कितना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कौन बचा हुआ, सी है, सी को भी 3 बार यूज कर लो, 3 बार लिख लिया। ठीक है, और बचा कौन, और बचा एम। चलो यहाँ पहले एम दे दी, एम 3 बार यूज कर सकते हैं, डी को 1 बार यूज कर सकते हैं। अब सी को देख लो कितना बार यूज करोगे, उसके बाद सी होता है, सी को 3 बार यूज कर सकते हैं, और एल को 1 बार, और भी को भी 1 बार, आई को 3 बार। इससे बड़ा संख्या में नहीं जा सकते हो। इससे बड़ा संख्या और क्या लिखोगे, देखो तो और कुछ है क्या, और कुछ बचा, एक्स भी तो बचा हुआ, एक्स भी बचा है ना, एक्स 3 होगा, 3 एक्स लिख दो। उसके बाद भी 3 आई,
अब देखो यहाँ पे किसी भी संख्या को आप ऐड नहीं कर सकते हो इनमें से, रोमन पद्धति में से। अब किसी को भी आप डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कि एक तो m का मान कितना होता है। एक m का मान होता है 1000। एक m का मान कितना होता है 1000। तो ये बताओ 3 तो m मिल करके कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो इसके जगह पे m के जगह पे क्या 3000 लिख देते हैं, ठीक है। 3000 प्लस d का मान कितना होता है, d का मान देखो सीधे नीचे नीचे में लिख देते हैं। इसका एक m का मान हो गया 1000 प्लस फिर इस m का मान हो गया 1000 प्लस फिर इस m का मान हो गया 1000 प्लस इस d का मान हो गया 500, इस c का मान हो गया 100 और इस c का भी मान हो गया 100, इस c का भी मान हो गया 100, ठीक है। और इस l का मान हो गया आपका 50, l का मान 50 और एक तो x का मान हो गया 10 और यहाँ पे भी एक तो x का मान 10, ठीक है। और इस x का भी मान 10 और इस v का मान 5 और इस एक का मान 1 सीधे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इन सभी को जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 3888 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जोड़ करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000, तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। जोड़ दो 500, कितना हो जाएगा 3500 और यहाँ पे 3 तो 100 है तो कितना हो गया 35 3 3800 हो गया, ठीक है। एक्स का कितना ठो है, 3 ठो है। एक्स का कितना ठो है, 3 ठो है। यहाँ पे भी 10 है। अब बताओ पहले कितना हो गया 3800 ये एल कितना 50 है, एल कितना है 50 है, यहाँ पे लिख भी दो। 3000 हो गया, 3000 ये एम से सिर्फ मिल गया प्लस डी से कितना मिलेगा हमको 500 मिल गया और सी से हमको कितना मिल जाएगा, सी से मिल जाएगा 300, सी से मिल जाएगा 300 और एल से कितना मिल जाएगा 50, एल से 50 मिल जाएगा और एक्स से कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, बी से 5, आई से 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लो इनको, 35 5 कितना हो जाएगा 30 5 35, 35 और 3 38, 3850, 3850 और 30 80 और 3880 प्लस 5 85, 85 प्लस 3 कितना हो गया 3888। अब इससे आगे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हम लोग रोमन अरबिक पद्धति को रोमन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा कि रोमन में कितना को अधिकतम यूज कर सकते हैं। 7 संकेत है और 7 संकेत में से भी इनमें से 4 ऐसा है जिनको 3 बार यूज कर लेते हैं। MCXI को इसको 3 बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देख लो, रोमन पद्धति में LDB को इसको अधिकतम से अधिकतम हम लोग कितना बार यूज कर सकते हैं, 1 बार यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। रोमन पद्धति में जितना भी बड़ा संख्या लिखना हो इन्हीं 7 का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। किसी को 2 बार यूज करना, किसी को 3 बार, किसी को 1 बार। तो रोमन पद्धति में शून्य का कोई भी संकेत नहीं होता, ठीक है। रोमन पद्धति में 3888 से अधिक हम लोग नहीं लिख सकते हैं और नीचे लिख करके आपको दिखा भी दिए कि अब बताओ इससे ऊपर आगे जाओगे तो किसको यूज करोगे, ठीक है। अब किसी का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं, इसको मिटा भी देते हैं। समझ में आ गया ना, ये कितना हो गया 3800 हो गया। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हम लोग, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि इसी पे क्वेश्चन कैसा होगा। पहले 3800 तक देख लेते हैं, उसके बाद 3888 तक, उसके बाद देखेंगे कि 3888 से ऊपर कैसे फिर सोचेंगे, ठीक है। उसके लिए रेकरिंग का ऐसे कुछ प्रक्रिया होता है, रेकरिंग लगाते हैं 1000 सीधे 1000 उसका मान बढ़ा देता है चाहे जितना भी हो। और उससे पहले ये भी देखना है कि किसी भी बड़े संख्या से पहले अगर छोटा संख्या रहे तो बड़ा संख्या में हमेशा छोटा संख्या घट जाता है। ये प्रक्रिया केवल किसमें होता है, रोमन पद्धति में। किसमें, रोमन पद्धति में। चलो और भी कुछ स्टार देख लो, इसका खास बातें जान लेते कि इसमें खास बातें हैं क्या, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि इसको किसमें बदलना है, रोमन पद्धति में
स्टार दे दो यहाँ पे। रोमन पद्धति में यदि बड़ा संकेत से पहले या पूर्व, बड़ा संकेत से पहले अगर कोई छोटा संकेत होता है तो, बड़ा संकेत में छोटा संकेत को घटाते हैं। देख लेते हैं कि कैसे घटाएंगे। संकेत को घटाते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल में मान लो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्सएल। ये हम लोगों को पता भी है कि एक्सएल होता कितना, एक्सएल 40 होता है। एक्सएल कितना होता है? 40 होता है। लेकिन हमको पता है कि एल कितना होता है, एल होता है 50। मेरा एल कितना होता है? 50 होता है। एल बराबर 50 हो गया। अब एक्स बराबर कितना हो गया मेरा? 10 हो गया। बड़ा संख्या के, याद रखना, बड़ा संख्या के बाद छोटा संख्या होगा तो वो क्या होगा? जुड़ेगा। बड़ा संख्या के बाद छोटा संख्या होगा तो क्या होगा? जुड़ेगा। अगर बड़ा संख्या संकेत से पहले छोटा संकेत रहे तो उसको क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स एल है, 50 में से 10 घटा दो तो कितना मिलेगा हमको? कितना मिलेगा? 0। और यहाँ पे 4, तो एल एक्स एल कितना हो गया मेरा? 40 हो गया। इसी तरह से और भी देख लो दूसरा एग्जांपल, जैसे 90 को क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स सी लिखते हैं। सी मेरा कितना होता है? 100 होता है। एक्स कितना होता है? 10 होता है। अब इसको भी घटा दो, घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि बड़ा संकेत से पहले अगर छोटा संकेत रहे तो बड़ा संकेत में छोटा संकेत को क्या कर देते हैं हम लोग? घटा देते हैं। और जो मान आता है वही क्या होता है? इस संकेतों का मान होता है। अगर यहीं पे आगे देख लेते हैं कि अगर, और एक स्टार देख लो, अगर बड़ा संकेत के बाद अगर कोई छोटा संकेत हो तो उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है। रोमन पद्धति में यदि बड़ा संकेत से पहले अगर कोई छोटा संकेत हो तो क्या होता है? बड़ा संकेत में छोटा संकेत को घटाते हैं। तो यहाँ पे देख लिए, जैसे एक्सएल 40 होता है तो एल में से एल कितना होता है? 50 और एक्स कितना होता है? 10 होता है। 50 में से 10 घटाएंगे कितना मिलेगा? 40। उसी तरह से एक्स सी कितना? 90 होता है। सी मेरा 100 होता है, एक्स 10 होता है। तो 100 में से 10 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। अब देख लेते हैं, अगर बड़ा संकेत के बाद अगर कोई छोटा संकेत हो तो उसमें क्या करते हैं? जोड़ा जाता है। उसमें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जैसे देख लो, यहाँ भी कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अब भी आई हो गया तो भी कितना? 5 होता है। और एक कितना होता है? एक ही होता है। तो यहाँ पे 5 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखो भी का मान 5 और आई का मान कितना? 1। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसके बड़ा संकेत के बाद जो रहता है उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर बड़ा संकेत से पहले कोई छोटा संकेत रहे तो उसमें क्या करते हैं? घटाते हैं उस संकेत को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ इसमें कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन रहे तो इसमें। ठीक है, तो अब किसको रोमन पद्धति में कोई संख्या रहेगा तो उसको अरबिक में कैसे बदलेंगे, अगर कोई अरबिक में रहे तो उसको रोमन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब कुछ। चलो क्वेश्चन दे देते हैं कुछ रोमन अरबिक पद्धति को। दोनों में क्वेश्चन कर लेते हैं, अरबिक और इसमें भी। अरबिक पद्धति मतलब सिस्टम होता है। अरबिक पद्धति को किसमें बदलना है? रोमन पद्धति में बदलना। इसको अरबी भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं।
पद्धति या अरबी पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अरबिक में हमको कुछ दिया हुआ है, मान लो 945, 636, 542, 310, 640, 2552, 2788, 3225, 3740, 3880 हम लोग पीछे भी बता चुके हैं आप लोगों को कि 3888 से ऊपर आप रोमन पद्धति में नहीं लिख सकते। उससे आगे लिखने के लिए आपको बता रहे हैं जस्ट इन क्वेश्चनों के बाद कि उससे अगर आगे हमको लिखना है तो उसमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम लोग अधिकतम अगर जनरली देखा जाए तो सामान्यतः हम लोग 3888 से ज़्यादा रोमन पद्धति में नहीं लिख सकते, उससे कम ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो एक दो ठो आप लोगों को बता देते हैं, बाकी को आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। एक देख लेते हैं 945 कितना है, 945। ये बताओ 945 यहाँ पे है, ठीक है। तो डी कितना होता है, यहाँ पे देखो 945 है, अगर हम लोग डी ले लेते हैं, डी सी हो गया। अब यहाँ पे 945 है, डी सी कितना, ट्रिपल सी हो गया, 3 ठो एक्स से यूज कर लो। एल भी अगर 1 ठो यूज कर सकते हैं, हाईएस्ट कितना, एल 1 बार, एक्स 3 बार, बी ट्रिपल आई। अब इन तीनों को जोड़ करके देखो तो उसके आसपास आ रहा है क्या, 5 3 8 8 50 हो गया, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 50 30 80 80 और 88, यहाँ पे 888 ही आ रहा है। 945 लेना है। अब यहाँ पे ये बताओ क्या इससे ज्यादा किसको यूज करोगे। हमको क्वेश्चन में पहले भी कह चुका है कि अगर एम को सी को यूज करना है तो अधिकतम 3 बार यूज कर सकते हैं, एक्स को यूज कर सकते हैं तो अधिकतम 3 बार यूज कर सकते हैं, आई को अधिकतम यूज कर सकते हैं तो 3 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन एल और डी और भी को हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं। सभी को तो दर्शा दिए, क्या अब इससे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। तो डी से नहीं चलेगा, क्या लेना पड़ेगा हमको, एम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एम लेना पड़ेगा। एम ले लिए, एम कितना होता है, 1000 होता है। अब ये बताओ एम से पहले कौन सा संख्या रखेंगे कि हमको कितना मिल जाए, घट करके 45 मिले, ठीक है। तो ये एम हो गया आपका 1000, कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 55 लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 55 के लिए क्या होता है बताओ तो, 55 के लिए क्या होता है, 50 कितना एल होता है, तो 55 के लिए एल भी घट जाएगा, एल भी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये एल बी कितना है, बी 5 है, एल आपका 50 है, तो इन दोनों को जोड़ दो। पहले इन दोनों में देख लो कि ये टोटल कितना है आपका, 55 हो गया। और ये आपका कितना है, ये आपका 1000 है। 1000 में से अगर 55 को घटा देंगे, आप लोगों को पीछे भी बता चुके हैं, किसी भी बड़ा संकेत से पहले छोटा संकेत रहेगा तो वो क्या होगा, घटेगा। और इसमें से अगर इस क्रम में अगर हम लोग चाहते हैं कि आरोही क्रम में इसको लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख नहीं सकते, क्योंकि जिसको अधिकतम जितना बार लिखना था उतना बार लिख चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1000 में से 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 945 मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं रोमन पद्धति में, एल भी एम लिख सकते हैं। अगला देख लो, हम लोग सीधे 2788 को लिख लेते हैं। सीधे किसको लिख लेते हैं, 2788 को। तो यहाँ पे देखो 2700 के लिए, 2700 तो सीधे हम लोग लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए पहले 2 बार एम को यूज कर लेते हैं। एम को 3 बार यूज कर सकते हैं अधिकतम, हम लोग अधिकतम 2 ही बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हो गया। उसके बाद एक तो डी यूज कर लेते हैं, ये दोनों कितना हो गया, 2000 है, डी कितना हो गया 500, 2500 हो गया। उसके बाद 200 चाहिए, 200 के लिए हम 2 ठो सी लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 50 चाहिए, 50 के लिए एल लगा दिए। उसके बाद हमको 30 चाहिए, 30 के लिए कितना लगा देंगे, ट्रिपल एक्स लगा दिए। उसके बाद हमको 8 चाहिए तो ट्रिपल आई लगा दिए, हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 2788 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, 2788। आप लोग घर में बैठ करके ट्राई करोगे। ये एम हो गया 1000, ये भी एम क्या हो गया 1000, ये डी भी कितना हो गया 500, और डबल सी है, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 200, और ये एल जो है ये कितना हो जाएगा 50, ये डबल एक्स कितना हो जाएगा 30, और ये भी ट्रिपल आई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब इनको आप घर में बैठ करके जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2788 मिलेगा, ठीक है। तो इनके मदद से हम लोग कितना भी बड़ा 3888 से नीचे ही लिख सकते हैं। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हमको बड़ा से बड़ा संख्या लिखना हो, मान लो लाखों
करोड़ों अरबों खरबों तक लिखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए बता रहे हैं, पहले इनको सीख लेते हैं हम लोग। अगला देख लो 3225 है आपका, क्या है 3225। तो 3225 को लिखने के लिए किनका किनका यूज करना पड़ेगा। 32 में यहाँ पे हमको पहला क्या दिख रहा है, 3000 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3000 दिख रहा है। तो 3000 लाने के लिए सबसे पहले हमको 3 M को यूज करना पड़ेगा। 3 M का यूज कर लेते, 3 M का यूज कर लिए। और बचा कौन, बचा 200 बचा, 200 के लिए डबल C यूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद कितना बचा 25, 20 के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल X का यूज कर लेंगे। और 5 के लिए भी यूज कर लेंगे। यही क्या हो गया मेरा 2500, ये 3200 कितना हो गया 3225 हो गया। अब अगला देख लो 3880 में, 3880 में अब देख लो सबका यूज होगा, ठीक है। M कितना ठो लेना पड़ेगा, अधिकतम कितना है 3000 है। तो 3000 के लिए 3 M यूज करना पड़ेगा, 3 M लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 3000 हो गया। उसके बाद 500 के लिए हम लोग D का यूज कर लेते हैं। उसके बाद 300 के लिए 3 C लगा देते हैं, लगा दिए। और 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल X लगा देंगे, ट्रिपल क्या लगा देंगे, X लगा देंगे। ये तीनों कितना हो गया आपका 3000, ये तीनों कितना हो गया 3000। और ये D कितना हो गया आपका 500, ये आपका कितना हो गया 300, और ये आपका कितना हो गया 30 हो गया। घर में बैठ के जोड़ लेना, देखना तो आ रहा है क्या वो, ठीक है, मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे, ठीक है, 3800 नीचे ही, 3888 से नीचे, बड़ा से बड़ा ये नहीं कि 3888 से बाहर चले जाएगा। 3888 से बाहर जाएगा तो उसके लिए रूल बता रहे हैं, ठीक है। पहले इनको देख लो, 3800 से नीचे रहेगा तो किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं इन संकेतों के मदद से। तो देख भी लिए कि संकेत का कैसे यूज करते हैं। तो पहले अगर 1000 में है तो पहले उसको M लिख लो, उसके बाद DC क्या चाहिए आपको उसको लिख लो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि रोमन को अरबिक में कैसे बदलेंगे, रोमन को अरबिक में कैसे बदलेंगे, ठीक है। बदल लेते हैं, कैसे बदलेंगे। चलो देख लेते हैं। अब रोमन को अरबिक में बदलना है, रोमन को अरबिक में बदलना है। रोमन पद्धति को अरबिक पद्धति में बदलना। किसमें, अरबिक या हिंदू बोलोगे, अरबिक पद्धति में बदलना। देख लो रोमन में जैसे डबल M हो गया, डबल M, D डबल C, V डबल I। अगला देख लो MD V ट्रिपल I। अगला नंबर देख लो MC X V ट्रिपल I, ठीक है। अगला नंबर देख लो 3 M और 1 D, 3 C, 3 X, 1 V और 1 I, ठीक है। और भी देख लेते हैं 1 M, 1 D, ट्रिपल C, ट्रिपल X, ट्रिपल 1 V और ट्रिपल I, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि M का मान होता कितना है। पहले सबसे पहले 4 नंबर का ही देख लेते हैं, सबसे पहले 4 नंबर का ही देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पे 3 M है, यहाँ पे 2 M, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। M 1 M का मान 1000 होता है। तो अब सोच लो कि 3 M का कितना मान होगा, तो 3000 होगा। इन तीनों M के बदले में हम लोग 3000 लिख सकते हैं, 3000 लिख दिया प्लस। और D का मान आपको बता चुके हैं कि इसका मान कितना होता है 500 होता है, प्लस ये 1 C का मान कितना होता है, 1 C का 100, तो 3 C का 300 प्लस 300। अब यहाँ पे 1 X का मान 10 होता है, तो 3 X का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और V का मान कितना होता है 5 होता है। एक तो I का मान एक होता है, अगर 3 I रहता तो 3 लिख देते सीधे। अब यहाँ पे इन सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। 30, 3500, 3500, 3, 3800, 3800 और 30, 3830, 3830 और 5, 3830 और 5, 35, 1, 36, 3800 कितना हो जाएगा 3836 हो जाएगा। कितना सिंपल है। आप किसी को भी आराम से बदल सकते हो। अधिकतम इसमें रोमन में रहता ही कितना है 700 संकेत ही रहता है। उन्हीं 7 को याद रखना है, बाकी जो रूल है उन रूल को याद रखना, कौन कहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, सारा रूल को आप लोगों को A to Z बता चुके हैं। अब देख लो किसी इसका देख लेते हैं, इसका मान कितना होगा, ठीक है। ये M हो गया, ये D हो गया, ये ट्रिपल C और यहाँ पे ट्रिपल X V ट्रिपल I। देखो D को ट्रिपल बार यूज नहीं कर सकते, V को ट्रिपल बार यूज नहीं कर सकते हैं। D
भी और किसको ट्रिपल बार यूज नहीं कर सकते हैं, डी और भी और एल को, डी भी एल को ट्रिपल बार यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एल नहीं है, एल लगेगा तो यहाँ पे चलो एल भी लगा दिए। अब देखो एम कितना होगा 1000, डी कितना होगा 500, 3 तो सी है, इन तीनों सी के बदले में 300। यहाँ पे एल है, एल 50 होता है, एल कितना होता है 50, सीधे कर दो। ये 3 तो एक्स है, इन तीनों एक्स, एक एक्स का मान 10 तो 3 तो एक्स का मान 30 होता है, एक बी का मान 5 होता है और एक आई का मान 1, तो 3 तो आई का मान 3 हो गया। इन सभी को बैठ करके आप लोग क्या कर लो, जोड़ कर लो, क्या कर लो, जोड़ कर लो। देखो कितना होता है 1000 और 500, 1500, 300, 1800, 1850, 1850 और 30, 1880, 1880 5 कितना हो जाएगा 1885 प्लस 3 1888 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1888, 1888। उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आराम से आप लोग रोमन पद्धति को अरबिक पद्धति में बदल सकते हो और अरबिक पद्धति को रोमन पद्धति में आराम से बदल सकते हो। बट आपको इससे पहले रोमन में जो नियम कह रहा उन नियम को आप लोग जान लोगे तो शुरू से जब भी देखोगे इन क्वेश्चनों को, तो शुरू से देखोगे तो A to Z आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किए क्या है। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा कुछ है भी नहीं, 7 तो संकेत ही है, 7 संकेत याद रखना है और उनमें से 4 संकेत ऐसा है जिनको 3 बार यूज करना है और 3 संकेत ऐसा है जिनको 1 बार यूज करना है। और कुछ संकेत ये होता है कि अगर किसी बड़े संख्या से पहले छोटा संख्या है तो उसको घटाना है, उसके बाद रहे तो उसको क्या करना, घटाना है। और 0 का कोई भी संकेत नहीं होता। और अधिकतम जो हम लोग लिख सकते हैं अरबिक पद्धति, ये रोमन पद्धति को अधिकतम से 3888 तक ही लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि 3888 से लिखने के लिए हमको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो 3888 से ऊपर लिखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, रेकरिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग तो यही पढ़े हैं कि 3888 से ऊपर नहीं पढ़ सकते रोमन में, लेकिन रोमन में ये कहता है कि अगर रेकरिंग लगाओगे तो तुम अपने मर्जी से जितना मर्जी उतना निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त है वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, रेकरिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3800 यहाँ पे स्टार देके लिख लो, 3888 से ऊपर की संख्या को लिखने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करना होगा, रेकरिंग का प्रयोग करना होगा। तो रेकरिंग का अब प्रयोग कर लेते हैं। नीचे देख लेते हैं कि रेकरिंग जैसे यहाँ पे है ना, बी पे ये रेकरिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही दिखाते हैं। रेकरिंग आगे देख लो अगला स्टार में, रेकरिंग किसी भी संख्या पर लगने के बाद, किसी भी संख्या में लगने पर उसका मान को 1000 से क्या करना पड़ता है, 1000 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कितना तक जा सकते हैं, अधिकतम 3888 तक। अब हम 3888 नहीं, 4500, 45 लाख, 45,000, 45 करोड़, अब इतना लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, रेकरिंग लगाना पड़ेगा। किसी भी संख्या पे अगर रेकरिंग लग गया तो उसका मान में 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, 4555 है, 4555 है। अब 4555 को लिखने के लिए हमको किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, हम लोग सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे किस पे रेकरिंग कर दें, बी पे। अगर इसमें 45 है, 45 लिखने के लिए हम लोग क्या किसका यूज कर सकते हैं, 45 लिखने के लिए किसका यूज कर सकते हैं। 45 के लिए हम लोग XL बी पे क्या लगाते हैं, बी XL बी, ये आपका 45 हो गया। लेकिन हमको तो ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे लिखना है क्या, नहीं लिखना है। यहाँ पे पूरा को देखो कि पूरा है आपका कितना, 4555 है। तो 4000 के लिए सबसे पहले सोच लो कि 4000 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे सीधे बी पे रेकरिंग दे देंगे, बी पे रेकरिंग हो गया। उसके बाद डी, उसके बाद क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद एल बी, ये तो होगा, एल बी ही होगा।
ठीक है। अब देख लो भी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि इनमें से इसको घटाएंगे, इनमें से यहाँ पे इसको नहीं घटाना है। आप बड़ा संकेत का यूज कर रहे हो। जब हम लोग छोटा का संकेत 100 तक यूज कर रहे थे तो उसमें देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके बाद जो भी यहाँ पे अगर ये नहीं कि 500 है, अब 500 में क्या करेंगे, बी पे रेकरिंग लगा करके कितना कर दिया, 5000 कर दिया, 5000 से डी 500 में 5000 को घटा देंगे। ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ पे रेकरिंग है, रेकरिंग वाले संख्या को क्या करना है, हमको 1000 से गुना करना है। रेकरिंग इसका मान कितना है, 5 है, 5 लिख दिए। उसके बाद रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। अब बताओ यहाँ पे तो 5000 हमको मिल रहा है, तो 5000 में जाना है हमको, क्या 5000 में जाना है या 4000 में जाना है। तो यहाँ पे पहले 4 लिख लो, आई बी पे रेकरिंग, आई बी पे रेकरिंग डी एल बी। ठीक है, ये आई बी कितना हो गया, 4 हो गया। 4 गुना 1000, 4 गुना 1000 कितना हो जाएगा, 4000, 4000 हो गया। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, डी बराबर 500, डी बराबर 500। और एल बराबर कितना हो जाएगा आपका 50, एल बराबर 50, एल बराबर 50 और भी बराबर 5। अब इन सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 40 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 जोड़ 4000 जोड़ 500 तो कितना हो जाएगा 4500। 4500 जोड़ यहाँ पे 50 आ गया ना, एल 50 भी 5, एल 50 भी 5, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50 5 55। यहाँ पे हमको कितना 4500 मिल गया, 4555 हो गया। अब फिर और भी कुछ संख्या देख लो, जैसे 6530, 6530। तो 6000 के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, 6000 के लिए वी आई पे रेकरिंग लगा दो, वी आई पे रेकरिंग, उसके बाद डी, उसके बाद ट्रिपल एक्स, उसके बाद ट्रिपल एक्स। वी आई कितना होता है, 6 होता है। 6 गुना कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। प्लस डी कितना होता है, 500 होता है। डबल ट्रिपल एक्स कितना होता है, 30 होता है, पहले भी बता चुके हैं। अब गुना कर दो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6000 प्लस 500 प्लस यहाँ पे कितना है, 30 ही है ना, 300 कैसे आ गया, 30 हो गया। 5 नहीं 50 नहीं 500 होगा, सिर्फ डी है ना, डी का मान 500 होता है। अब 500 प्लस 30, अब तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6530 हो जाएगा, 6530। तो इस तरह से आप लोग किसी भी बड़े से बड़े संख्या का मान लिख सकते हो, किसी में भी रेकरिंग लगा करके। मान लो आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ पे 38000 नहीं 5000, मान लो 5555 लिखना है, 5555 लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए सिर्फ सीधे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 पे रेकरिंग हो गया, उसके बाद 5 के लिए डी लगाएंगे, उसके बाद 55 के लिए एल हो गया, उसके बाद बी हो गया। इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 5, घर में बैठ करके जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5500। ये 5555 ही मिलेगा, कितना मिलेगा 5555 ही मिलेगा। अब उम्मीद है कि आप किसी भी बड़ा से बड़ा रोमन पद्धति को किसमें बदल सकते हो, बड़ा से बड़ा आरबी पद्धति में बदल सकते हो। कब, जब रेकरिंग रहे। अगर रेकरिंग नहीं रहे तो आप 3888 से ऊपर नहीं जा सकते हो, 3888 से नीचे ही आपको रहना पड़ेगा। और रोमन पद्धति में जो संकेत का यूज करते हैं, अधिकतम 7 संकेत का ही यूज करते हैं। और उन 7 में से 3 का क्या करते हैं, 4 संकेत ऐसा है जिनको 3 बार यूज करते हैं। जैसे एक्स हो गया, आई हो गया और एम हो गया और सी हो गया। इनको कितना बार यूज कर सकते हैं, 3 बार यूज कर सकते हैं। बाकी 3 को 1 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप लोग आराम से आप बना सकते हैं। कितना भी बड़ा आरबी संख्या रहेगा तो उसको किसमें बदल सकते हो, आप किसमें बदल सकते हो, रोमन में बदल सकते हो। अगर रोमन में रेकरिंग रहे तो आप उसको आरबी में बदल सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो यार। ठीक है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताया भी करो, उससे नेक्स्ट उसमें जो भी कमी रहेगा उसका पूर्ति भी कर देंगे।